नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं पूनम गीतमाला चैनल की तरफ से आप सबके हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को जिउतिया व्रत की एक महिमा बता रही हूँ। जिउतिया व्रत जो है अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए ये जिउतिया का व्रत किया जाता है। भगवान जितवाहन गोसाई बच्चों की लंबी उम्र दें, इसी वजह से इस व्रत का नाम जिउतिया रखा है, क्योंकि इसको जीवक्ष भी कहते हैं। तो इसकी महिमा मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, तभी अच्छा लगेगा आपको। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो मियाँ बीवी दोनों रहते थे। वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। सारे दिनों भिक्षा के लिए जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। भिक्षा लाने के बाद उनकी बीवी घर पे बनाती थी, वो लोग खाते थे, फिर रात को सो जाते थे। उन लोगों का डेली का ये नियम था। लेकिन जब जिउतिया का व्रत करते हैं तो ये तो आप सबको भी पता होगा कि जिउतिया के व्रत में जो नहा खा होता है, उस दिन हम लोग अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं। सुबह पुआ, पूड़ी, सेवई, मतलब तरह तरह के व्यंजन जो कुछ भी आप लोगों के यहाँ बनता है। हर जगह यूपी में, बिहार में अलग अलग बनते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। शाम को भी अच्छे अच्छे पकौड़े वगैरह सारे कुछ बनते हैं, तो बनाना होता है। लेकिन वो तो गरीब आदमी थे, लेकिन फिर भी वो उस दिन भी गए अपना गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगे। उस दिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि देने से कतराते हैं, बहुत लोग अच्छे होते हैं जिनको पता होता है कि कल त्योहार है, तो वो लोग और अच्छे से देते हैं। तो उस दिन पंडित जी को अच्छा सा मिला। वो बड़े खुश होकर अपने घर आए। अपनी बीवी से बोले कि देखो, रोज़ हम भिक्षा के लिए जाते थे तो इतना कुछ हम लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन आज हम गए हैं तो देखो बहुत कुछ हमें मिला है, लोग हमें बहुत कुछ दिए हैं। पंडितानी बहुत खुश हुई और वो क्या करी कि अपने जिउतिया का व्रत करी और नहा खा के दिन अपना अच्छे अच्छे खाना पीना बनाई, खाए, सोए। इसी तरीके से पंडितानी का जीवन धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। कुछ दिन के बाद पंडितानी को एक लड़का पुत्र प्राप्त हुआ। जितवाहन गोसाई के कृपा से उनको एक पुत्र हुआ। वो पुत्र का नाम उन्होंने अपने पुत्र का नाम जीवक्ष रखे, क्योंकि वो जिउतिया का व्रत करने से उनको जितवाहन गोसाई के, उनको लगा कि जितवाहन गोसाई की कृपा से हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हीं का नाम रखते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम जीवक्ष रखा। धीरे धीरे वो जीवक्ष बड़े होने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे पंडित जी जो थे वो बूढ़े होते गए और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है और पंडितानी और उनका पुत्र दोनों अकेले घर में रहने लगते हैं। फिर अभी तो बच्चा कितना भी था तो छोटा था, वो तो कमा नहीं सकता था, लेकिन ऐसे ही पंडितानी ही अगल बगल में जाती थी, अपना मांग कुछ लाती थी और ला के अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी धीरे धीरे एक एक दिन व्यतीत कर रही थी। अचानक उस गांव में एक बहुत बड़ा शेर आया। वो पूरे गांव में तहलका मचा दिया। पूरे गांव के लोग डर गए, क्या करें, कैसे बचें इससे। कोई उपाय नहीं मिल रहा था। वो शेर क्या करता था कि जिधर गया, जिस घर में पाया, उसी घर के एक तरफ से 2-4 आदमियों को खा जाता था। गांव में लोगों को बहुत डर हुआ कि भैया जिसके घर में जाता है 2-4 आदमी, तो हम ऐसा करते हैं, इस शेर से हम वादा करते हैं, इसको वचन देते हैं कि इस शेर को डेली हम अपने गांव से एक आदमी देंगे खाने के लिए। तो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, इस बात पे चर्चा हुई, सब लोग सहमति दिए। ठीक है, ये तो और अच्छा है, जो एक दिन एक घर का पूरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दे रहा है, उसे तो सही है कि हम एक घर से एक एक आदमी को दिया करें। हुआ ठीक है। लोग क्या किए कि जब उसका दिन, जिस दिन पड़े, एक आदमी को भेज दे, शेर अपना खा लेता था, आराम से सो जाता था। ऐसे करते करते उस बुढ़िया पंडितानी का भी दिन आया। पंडितानी का तो ना पंडित जी थे, एक बेटा था।
अब उस बेटे का भी पंडितानी ने शादी का दिन फाइनल कर दी। शादी का दिन फाइनल कर दी और उसके बाद अगले दिन ज्योतिया का व्रत पड़ रहा था, जो कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ही होता है, पुत्र की लंबी उम्र के लिए होता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है। पंडितानी के मन में बहुत दुख हुआ, ये जितवाहन गोसाई मैं आपका व्रत करती हूँ, कहते हैं खर ज्योतिया है, खर नहीं खोटते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र के ऊपर, बच्चों के ऊपर कोई भी ग्रह, कोई भी कष्ट नहीं आता है, तो मैं तो इस व्रत को करती हूँ, आखिर मेरे बच्चों पे ऐसा ग्रह क्यों आया, ऐसा कष्ट क्यों आया। पंडितानी अपने मन में जितवाहन गोसाई को बार बार यही कह के मनाती रही और कमरे के अंदर जाती थी तो उनको याद आता था कि कल मेरे बच्चे को शेर खा जाएगा। इस वजह से वो जाके रोने लगती थी। लेकिन जब घर से बाहर निकलती थी तो 5 गीत गा लेती थी। वो 5 गीत इसलिए गाती थी क्योंकि अपने बच्चे की गौना का दिन रख रखी थी, तो उसे पता है कि मेरे बेटे की बहू आएगी, तो खुशियाँ मनाती थी बाहर आके। लेकिन जब कमरे में जाती थी तो रो लेती थी कि कल तो मेरे बेटे को शेर खा जाएगा। ऐसे बुढ़िया कर रही थी। अचानक जब रात को शंकर जी और पार्वती जी विचरण कर रहे थे, वो घूम घूम के देख रहे थे कि देखते हैं हमारी जनता में कौन खाया, कौन भूखे सोया है। क्योंकि भगवान भी ये नहीं देख सकते कि हमारे कुछ लोग बहुत खा के सोएं और कुछ मेरे भूखे सो जाएं, ऐसा भगवान कभी होने नहीं देते। भगवान यही देखने के लिए विचरण कर रहे थे। तब तक भगवान ने देखे, पार्वती जी देखी कि एक ब्राह्मणी है जो अब कमरे के अंदर जाती है और रो लेती है, बाहर आती है, वो गीत गाती है। तो इसको बताने के लिए पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि ऐसा करते हैं, आप नीचे चलिए और हम चल के पता करते हैं कि आखिर ये ब्राह्मणी क्यों रो रही है और क्यों बाहर के गीत गा रही है। पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर नीचे आती हैं। ब्राह्मणी से पूछती हैं, से आप घर के अंदर जा रही हो तो रो रही हो, बाहर आ रही हो तो 5 गीत गा रही हो, आखिर ऐसे क्यों कर रही हो। बुढ़िया बोली कि माता से मैं अंदर जाती हूँ तो कल एक गांव में शेर आया है, हर घर से एक शेर को खाने के लिए रोज़ दिया जाता है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक बेटा है, जिस बेटे की कल बारी है और कल शेर को हम दे देंगे, इसलिए घर में जाती हूँ तो मैं रो लेती हूँ और मेरे बेटे का गौना का दिन धराया है, मेरी बहू आएगी, इसलिए मैं बाहर आती तो 5 गीत गा लेती हूँ। भगवान बोले कि तुम कोई शोक मत करो, कोई चिंता मत करो, कल जब तुम्हारे बेटे की बारी आए तो तुम एक बार मुझे याद कर लेना, कहना जय हे जितवाहन गोसाई, बस इतना कर देना, आपका बेटा नहीं जाएगा, मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माँ बोली नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूँगी। पता नहीं कौन सा पाप करी जो भगवान ने एक पुत्र दिया, पंडित जी भी नहीं रहे, और उससे बड़ा पाप कि आज वो बेटा मेरे शेर के मुंह में जाएगा और मैं और पाप करूं कि मैं आपको बाह को दे दूं, ऐसा काम मैं नहीं करूंगी, नहीं नहीं, जो होगा सो मैं देखूंगी। वो बुढ़िया हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रार्थना करी, विनती करी, नहीं प्रभु मैं आपको नहीं दूंगी, मेरा बेटा ही जाएगा। ऐसे कह के वो बुढ़िया रोई। भगवान फिर वहाँ से विचरण करके निकल गए, आगे चले। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो भगवान इंतजार में थे कि देखो आज तो ज्योतिया का व्रत है, सारे लोग ज्योतिया का व्रत कर रहे हैं। जितवाहन गोसाई को कृपा से सारे लोग जो व्रत कर रखे थे वो सब लोगों, शेर आया, ब्राह्मणी अपनी पुत्र को लेकर आगे बढ़ती है, शेर के आगे खड़ा करती है पुत्र को। जैसे पुत्र को शेर के आगे खड़ा करती है, जय हे जितवाहन गोसाई, मेरे पुत्र की रक्षा करना। और जितवाहन गोसाई के कृपा से उसके पुत्र को क्या करते हैं कि भगवान एक मच्छर का रूप धारण करके और आके उसके शरीर पे बैठ जाते, और जैसे ही शेर मुंह को खोलता है भगवान मच्छर रूप में उसके पेट में चले जाते हैं। और उसके पेट में जाने के बाद भगवान अपना शरीर बहुत बड़ा, बहुत विकराल रूप बनाते हैं, जिसके कारण उस शेर का पेट फट जाता है। और जितने भी माताएं बहनें ज्योतिया का व्रत कर रखी होती हैं, उनके पुत्र को, उनके पति को शेर सुरक्षित शेर के मुंह से वो वापस आ जाते हैं। तब से इस ज्योतिया का व्रत को मनाया जाता है। हम अपने शब्द को यहीं पे विराम दे रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि ये कथा आप सबको समझ में आया होगा। और जितवाहन गोसाई के कृपा से सब जितने लोग इस व्रत को किए हैं, जितवाहन गोसाई के कृपा से भगवान उन सब बच्चों को लंबी उम्र दे, उनकी तरक्की दे, उनकी कया में सुख दे। और जय हे जितवाहन गोसाई, जय हे जितवाहन गोसाई, जय हे जितवाहन गोसाई।